ओके, सो हम लोग अब क्वाड्रिलैटरल स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स में। सो इसका भी क्विक रिव्यू वीडियो हम लोग बनाएंगे। एंड सो क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? सो क्वाड्रिलैटरल एक्चुअली फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर होता है। सो किसी भी एंगल से हो सकता है, बट इसमें फोर साइड होना चाहिए समहाउ। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा रेक्टेंगल की तरह भी हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है, बट समहाउ फोर साइड होना ही चाहिए। ऐसा भी हो सकता है। सो इसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। क्वाड मतलब फोर, इसलिए क्वाड्रिलैटरल। ठीक है। सो लेट्स क्रिएट एक सैंपल। इसे मिटा देते हैं। ठीक है। अब एक सैंपल फिगर बनाते हैं कोई भी क्वाड्रिलैटरल का एक। ठीक है। सो क्वाड्रिलैटरल में फोर साइड्स होता है, वन टू थ्री फोर। फोर वर्टिसेस होता है, लेट्स से ए बी सी डी। और फोर एंगल्स होता है, ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल। ठीक है। एंड टू डायगोनल्स होते हैं। अगर ये हम लोग कनेक्ट करें अपोजिट वर्टेक्स को, तो टू डायगोनल हम लोग को मिल जाता है। और ऑब्वियसली फोर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स हैं। जैसे ये एक हो गया, ये दोनों हो गया, फिर ये दोनों हो गया, फिर ये दोनों हो गया, फिर ये दोनों हो गया। तो एडजेसेंट साइड्स क्या क्या हो सकता है? अगर इससे और इससे ले तो ए डी एंड डी सी। फिर इसे और इसे ले तो डी सी एंड सी बी। फिर इसे और इसे ले तो सी बी एंड बी ए, या ए बी कुछ भी लिख सकते हैं। और फिर इसे और इसे ले तो बी ए एंड ए डी। तो ये एडजेसेंट साइड्स है, तो इसे किसी भी ऑर्डर में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। एंड टू अपोजिट, इसमें टू अपोजिट साइड्स होता है। एक हो गया ए बी, वन सेकेंड, एक हो गया ये अपोजिट साइड ए बी, दूसरा हो गया डी सी, और एक हो गया ए डी और बी सी। तो अपोजिट साइड इसमें क्या क्या है? अपोजिट साइड्स ए डी एंड बी सी, और ए बी एंड डी सी। ठीक है। सो दिस इज इट। अब एक और पैरल सॉरी क्वाड्रिलैटरल बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एंगल होता है इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि सारे एंगल्स को अगर एडिशन करेंगे तो वो 360 आना ही पड़ेगा, मैंडेटरी। ठीक है। अगर ऐसे नाम दे दे ए बी सी डी, तो ये एंगल को बोलेंगे एंगल ए, सॉरी, एंगल ए भी, यस, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और एंगल डी। द एडिशन हमेशा 360 होगा। ये कैसे 360 आता है हमेशा? मान लो इसी क्वाड्रिलैटरल को अगर फिर से हम लोग ड्रॉ करें, ऐसे ही कुछ जैसा है वैसे ही फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ। तो अगर इस क्वाड्रिलैटरल को हम लोग एक डायगोनल से हाफ ऑफ कर दें, एक डायगोनल अगर बना दे, तो ये ध्यान दो, देखो, दो ट्रायंगल बन गया। और हर एक ट्रायंगल का रूल क्या होता है कि एडिशन ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल हमेशा 180 रहता है। तो इसका भी 180 रहेगा, और इस साइड का भी 180 रहेगा। ये लोग का एंगल मिलाकर, इसका भी एंगल मिलाकर 180 180 अपना अपना आएगा। तो ऑब्वियसली दोनों को जब एडिशन करेंगे, अगर ये क्वाड्रिलैटरल बीच में से, सॉरी, डायगोनल हट जाएगा, तो ये दोनों एंगल मिक्स होके 360 ही बनते हैं। तो ये चारों एंगल एडिशन होकर हमेशा
360 डिग्री ही टोटल देंगे। ठीक है, तो ये रूल है इनका, ये फॉर्मूला की तरह भी यूज होता है बहुत बार। मैं दिखाता हूँ सैंपल क्वेश्चंस कैसे देता है। हम्म, ये देखो ध्यान से, जैसे देता है कि इफ थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल आर 84 डिग्री, 100 डिग्री, 93 डिग्री, फाइंड इट्स फोर्थ एंगल। तो इजी है, जस्ट फोर्थ एंगल हम लोग से मांग रहा है, बाकी पता है। तो अगर मैं इसे इरेज करके फिर से करूं, तो मान लो मेरा क्वाड्रिलैटरल है। हाँ, और एक चीज बताना भूल गया कि अगर क्वाड्रिलैटरल का सारा एंगल लेस देन 90 डिग्री है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है, सारा लेस देन 90 डिग्री है, तो उसे हम लोग कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स क्वा सॉरी क्वाड्रिलैटरल, कन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। और अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ऊपर अगर हो गया, ग्रेटर देन 90 हो गया कोई भी एक एंगल, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्केव, कॉन्केव क्वाड्रिलैटरल। तो इस हम लोग के सिलेबस में सिर्फ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल ही है अभी, यानी सारा एंगल ऑलवेज आइदर 90 या 90 से लेस ही होने वाला है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है, हम लोग अब अपने सम पर चलते हैं। जो हम लोग का सम था कि तीनों एंगल दिया हुआ है क्वाड्रिलैटरल का, और इसे फोर्थ एंगल पता करना है। तो तीन एंगल क्या क्या है, 84 डिग्री, 100 और 93, 100 डिग्री, 93 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे लाइक एज वी नो, या फिर सीधे सीधे लेट्स फोर्थ एंगल इज एक्स, और फिर क्या करेंगे, 84 प्लस 100 प्लस 93 प्लस एक्स इक्वल्स टू, जो हम लोग जाने थे कि 360 हमेशा होगा उनका एडिशन, तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे। अब एक्स के लिए सॉल्व कर देंगे इसको, सबको उस साइड ले जाके। तो 360 माइनस 84 माइनस 100 माइनस 93, सब इधर चला गया, एक एक सब इस साइड चला गया एक एक करके, इसलिए सबका साइन माइनस हो गया। तो कितना आएगा, 260, आई नीड टू कैलकुलेट, 260, 260 में से अगर 84 जाएगा तो 176, और उसमें से 93 अगर चला जाएगा तो 3, तो जो x आएगा वो 83, यानी 83 डिग्री होगा फोर्थ एंगल। सो दिस विल बी द आंसर। ये एक तरीके का क्वेश्चन हुआ। एक तरीके को क्वेश्चन और पूछता है जहां पर ऐसा भी पूछ सकता है, ये देखो दूसरा वाला, मैं उस पर बाद में आता हूँ। ये दूसरा एक और क्वेश्चन है, एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल आर 85 डिग्री, 95 डिग्री, x डिग्री एंड x प्लस 10 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इजी है, सबका एडिशन करके इक्वल्स टू 360 करना है, फिर x के लिए सॉल्व कर देना है। तो इसको अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, 85, 95, 85 प्लस 95 प्लस x, और फिर प्लस x प्लस 10, इट शुड बी इक्वल टू 360। तो x आपस में मिलकर 2x हो जाएगा, और बाकी डिजिट्स भी मिक्स हो जाएंगे। तो कितना होगा, ये हो गया 180, ये दोनों मिलकर ये हो गया 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 360। तो 2x इक्वल्स टू, ये सब उस साइड चला जाएगा दोनों ही, 360 माइनस 180 माइनस 10, तो फिर सॉल्व करके जो भी आएगा वो फिर x इक्वल्स टू 2 को उस साइड ले जाके उससे डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे हम लोग इसे कर सकते हैं, इजी है। और जो मैं एक बोल रहा था, दूसरे टाइप का एक और क्वेश्चन आता है जहाँ पर
रेशियो में बताता है कि एंगल्स का रेशियो क्या है। जैसे पूछ रहा है, देखो, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5:6, सो फाइंड ऑल इट्स एंगल्स। तो ऐसे अगर दिया रहेगा तो हम लोग सीधे सीधे लिखेंगे कि लेट्स ऑल एंगल्स आर एक्स, एक्स से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको मानेंगे कि क्योंकि ये रेशियो में है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि लेट्स ऑल एंगल्स आर 3x, 4x, 5x एंड 6x। अब ये x ही हम लोग को पता लगाना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करके एक्चुअल एंगल्स निकाल देंगे। तो x पता लगाने के लिए इसे हम लोग वो जो क्वाड्रिलैटरल का रूल है कि चारों एंगल का एडिशन 360 होना चाहिए, तो वैसे हम लोग रख शो कर देंगे। 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x इक्वल्स टू 360। तो ये कितना हुआ? 3 4 7 12 18x इक्वल्स टू 360, और x इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 18, तो ये 20 आएगा। यानी अब हम लोग को x पता चल गया। सो ईच एंगल क्या क्या हो जाएगा इसका? 3x या सॉरी 3x यानी 3 × 20, यानी एक हो गया 60, 4x वाले का 4 × 20 एक हो गया 80, 5x वाले का 5 × 20 यानी 100, और 6x वाले का 6 × 20 यानी 120। तो ऐसे हम लोग को एक क्वाड्रिलैटरल का सारा एंगल मिल जाता है। ठीक है, सो दिस इज इट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कितने टाइप का क्वाड्रिलैटरल होता है और उनका अलग अलग प्रॉपर्टी क्या होता है, तो वो हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, ओके।